राज ने किशन का फोन लिया और उसके एसआईपी अकाउंट को देखकर वो चौंक गया। बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। ये कहानी है सीतापुर गांव में रहने वाले एक गरीब मजदूर किशन की। किशन के माता पिता के गरीबी के कारण वो पढ़ लिख ना सका, इसलिए उसने मजदूरी को ही अपनी कमाई बनाई। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और अपने घर का गुजारा करता। उसके घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 10 साल का बेटा राजू था। एक शाम जब किशन अपने काम से थका हारा घर आया और बोला, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाग्यवान। किशन की आवाज सुनकर लक्ष्मी बाहर आई और बोली, अरे आ गए आप। मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, वैसे हमारा राजू नहीं दिख रहा, कहाँ गया? अरे आज दिन भर खेल खेल कर थक गया था, तो इसलिए वो खाना खाकर सो गया। अरे रुको, मैं तो भूल गया। किशन ने 600 रुपए लक्ष्मी को दिखाते हुए कहा, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई पूरे 600 रुपए। किशन ने पैसे लक्ष्मी को दिए, लेकिन लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो गई। तभी किशन ने कहा, अरे क्या हो गया लक्ष्मी, तुम खुश नहीं लग रही, क्या बात है? अजी आज भी सिर्फ 600 रुपए, इसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं क्या करूं लक्ष्मी, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देता। और अभी तक हम 600 रुपए से ही तो गुजारा कर रहे थे, तो आगे भी कर लेंगे। किशन की बातों से लक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अजी पहले और अब में बहुत फर्क है। अजी आप तो जानते हैं, हमारा राजू भी अब बड़ा हो रहा है। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और घर का बाकी खर्च, इतने में तो 2 दिन का राशन भी मुश्किल से आएगा। फिर हम बचाएंगे क्या? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो, भगवान सब ठीक करेगा, और बचाकर करेंगे भी क्या। वैसे भी मरने के बाद तो बिना पैसों के ही ऊपर जाना है। लक्ष्मी ने किशन की बात सुन गंभीरता से कहा, देखिए जी, हमें कुछ तो तरीका निकालना ही होगा। राजू के भविष्य का सवाल है। थोड़ी थोड़ी बचत भी कभी बड़ा बदलाव ला सकती है। मैंने सुना है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें थोड़े पैसे जमा करके भी बरसों बाद बड़ी रकम पाई जा सकती है। अरे तुम कहाँ से ऐसी बातें सुनकर आती हो? हमारे पास खुद के खाने को पूरे पैसे नहीं है और तुम बचत की बात करती हो। और ये कैसी योजनाएं हैं? पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, इन सब फालतू चक्करों में मुझे नहीं फंसना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने गांव की कुछ महिलाओं से सुना है, छोटे छोटे कदम भी बड़ा सफर तय करने में मदद करते हैं। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अब बस भी करो लक्ष्मी, और मुझे खाना दो। मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाकर आराम करूंगा। कल दिहाड़ी के लिए भी तो जाना है। किशन ने लक्ष्मी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लक्ष्मी बेचारी उदास मन से वहां से चली गई। फिर दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जब किशन अपने काम पर जाने वाला था, तभी उसके बेटे राजू ने किशन से कहा, पापा, मुझे भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना है। मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मैं भी उनकी तरह पढ़ने जाना चाहता हूँ। हाँ राजू, मैं जल्द ही तेरा नाम किसी स्कूल में लिखवा दूंगा, फिर तू भी पढ़ने जाएगा। ये सुनकर राजू खुशी से उछलने लगा और बाहर खेलने भाग गया। तभी लक्ष्मी बोली, अजी आपने राजू से तो कह दिया, लेकिन आप करेंगे कैसे? सब हो जाएगा लक्ष्मी, अब मैं चलता हूँ, वरना लेट हो गया तो आज मुझे काम भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर किशन काम पर चला जाता है। तभी उसे उसका मित्र जगन मिल जाता है। अरे क्या हाल है भैया किशन, और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैदान? अरे नहीं जगन भाई, मैं काम की तलाश करने जा रहा हूँ। अरे काम किसको नहीं करना भैया, लेकिन तनिक रुको, चलो रामू काका के टपरिया पर चलकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, फिर चलेंगे काम पर। क्या बोलते हो? ठीक है जगन भाई, चलो। फिर जगन और किशन दोनों मित्र रामू काका के टपरी पर चाय पीने चल पड़े। अरे ओ काका, तनिक कड़क चाय पिलावा। अरे पिछली उधारी भी चुकाओगे कि बस चाय पीने ही आते हो? आज बस आखिरी बार दे रहा हूँ, जब तक उधारी नहीं चुकाओगे तब तक चाय नहीं मिलेगी। अरे दे दूंगा काका, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। अरे जगन तू चिंता मत कर, मैं तेरे चाय के पैसे दे दिया करूंगा।
किशन की बात सुनकर रामू काका बोले, अरे किशन, तू क्यों देगा इसके पैसे? ये तो वही बात हो गई कि करे कोई और, भरे कोई और। अरे काका, जगन मेरा मित्र है और अगर मैंने उसे 10 रुपए की चाय पिला दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? ठीक है, अब जैसी तेरी मर्जी, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। फिर दोनों मित्र किशन और जगन ने चाय पी। काका, कितना पैसा हुआ दोनों का? दोनों का मिलाकर 20 रुपए हुआ। फिर किशन ने रामू काका को 20 रुपए दिए और अपने काम पर चल पड़े। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब किशन जगन के साथ डेली रामू काका के टपरी पर चाय पीने जाता, लेकिन कुछ दिनों से किशन बहुत परेशान था क्योंकि पिछले 4 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। इसलिए उसने लक्ष्मी से कहा, अरे लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ काम की तलाश करने। भगवान की दया से काम मिल गया तो घर के लिए थोड़ा राशन लेता आऊंगा। भगवान करे आज आपको काम मिल जाए, क्योंकि पिछले 4 दिनों से आपको कोई काम नहीं मिला है और हमारे पास राशन के साथ साथ पैसे भी खत्म हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर किशन काम की तलाश करने चल पड़ा। दोपहर हो गई। राजू को भूख लगी थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। राजू के बातों से लक्ष्मी की आत्मा भर आई। राजू बेटा, बस थोड़ी देर और तेरे पिताजी को आ जाने दे, वो राशन लेकर आते ही होंगे। नहीं माँ, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर लक्ष्मी अपने पड़ोसी सिमरन के पास जाती है और कहती है, अरे सिमरन बहन, राजू के पापा को पिछले कुछ दिनों से काम नहीं मिला है, जिस वजह से घर में खाने को कुछ नहीं है।